Good evening, my all dear students. How are you? I hope you would be fine. बच्चों, कैसा जो है प्रिपरेशन चल रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो पहला जो है न्यूमेरिकल वाला जो मैंने वीडियो लेक्चर आपके लिए डाल रखा है वो इस समय बहुत बच्चों को जो है बेनिफिट दे रहा है। और आप भी जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा वो देख लो। उसमें मैंने जो है 1 घंटे और 12 मिनट का जो है वीडियो है, उसके अंदर आपको 8 न्यूमेरिकल मैंने जो है दे रखे हैं जो कि टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल हैं। और उस न्यूमेरिकल की हेल्प से, उन न्यूमेरिकल की हेल्प से वो जो है सेलेक्टेड तो है ही, साथ में उनकी हेल्प से आप अदर न्यूमेरिकल्स को भी क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। पहले तो उम्मीद है मुझे कि उसमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल डेफिनेटली जो है आएंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर नहीं आएंगे सपोज, तो भाई उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पक्का जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। इसलिए जिन बच्चों ने जो है वो लेक्चर नहीं देखा है मेरा, तो बच्चों को देख लो, ठीक है। वो जो है पिछले साल के जो है जो 15 से लेके और 20 तक के पेपर है बच्चों, उन सबका एक कंक्लूजन जो है मैंने आपको निकाल के दे रखा है, ठीक है। तो पक्का उस वीडियो लेक्चर को जो है क्लिक कर लो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार के आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इजीली जो है कर लोगे, लेकिन जो आपके पास न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल 1 मार्क्स यानी कि रट के नहीं आएंगे, ये क्लियर कर लो। तो न्यूमेरिकल को आपको समझना ही पड़ेगा, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल, क्योंकि उसमें सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रो से रिलेटेड, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब मैंने गेलो-शाक लॉज, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बच्चों वहां से बन सकते हैं, वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उस जो है वीडियो को बिल्कुल भी जो है क्या मिस मत करना, उसको देखना। अब मैं आपके सामने जो है ला रखा हूं 15 से लेके और 2020 तक जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है बच्चों, वो सारे के सारे मैं आपके सामने जो है ला रखा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जो है आपके जो है स्क्रीन पे भी लाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि स्पेस की कमी है, मैंने बोर्ड पे जो है उनको लिख दिया है और साथ में मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर आप भी आंसर जो है करना और साथ में उस आंसर को उसी समय जो है क्या कर लो, याद कर लो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों कि आपके पास जो है 5 इयर्स के जो है 25 क्वेश्चंस जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो टाइम भी बचेगा और जल्दी से सारे जो है क्वेश्चंस भी आपके सामने हो जाएंगे। अगर अदर कोई जो है ऑप्शन बनेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं 2020 के पहले पेपर से, कि उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका बच्चों पहला पार्ट यानी ए पार्ट जो है उसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछ रखे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है देखो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं यहां से रीडिंग भी कर रहा हूं और फिर उसको मैं फिर लास्ट में जो है टिक करेंगे। पहले सोचो कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही जो निकलता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, ऑप्शन आपके पास है आपकी स्क्रीन पे। पहला फर्स्ट यानी ए जो है हाइड्रोजन, सेकंड बच्चों सीजियम, थर्ड जो है रेडॉन और डी जो है आपका हीलियम। तो क्लियर कर दो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि किसमें लेफ्ट से राइट जो है जाएंगे तो लास्ट में कौन पड़ता है, हीलियम पड़ता है। तो बच्चों इसका मीनिंग हुआ पहले वाले ऑप्शन का जो है आंसर हीलियम जो है टिक कर दिया जाए। टिक ही नहीं करना, इसको आपने ऑप्शन लिख देना वहां पे डी आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, द इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है जो यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर में, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए निकिल, बी प्लेटिनम, सी कॉपर और डी सिल्वर। तो किस आंसर पे लॉक करोगे, क्लियर कर लो भाई। आपको जो है पूछ रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट मतलब जो क्या नहीं करेगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो बच्चों उसमें बैठता है आपका प्लेटिनम। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, ये राइट जो है मिस हो गया, ठीक है। थर्ड जो है इसमें आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पहले सुनो बढ़िया से। अ कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी कि नीचे जो कंपाउंड दे रखे हैं उसमें लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देख रहे हो इसमें कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बच्चों आपका जो है क्या है
आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, यानी कि एक ही बचा ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को लॉक कर दिया जाए। तो आपका जो है कार्बन टेट्रा, ठीक है, देखो कार्बन टेट्रा यानी कि आपका जो है पहले का हो चुका है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया बच्चों। अब फोर्थ पे जो आते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वाला क्या क्वेश्चन है, सामने जो है स्क्रीन पे है, उसको देख भी लो साथ में। फोर्थ है बच्चों कि एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम कैन शुगर इज, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कौन सा एसिड है जो कैन शुगर यानी कि गन्ने से क्या निकाल सकता है, ठीक है। विच एसिड कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम कैन शुगर, यानी कि कैन शुगर से कौन सा एसिड कार्बन प्रोड्यूस कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए concentrated hydrochloric acid, B concentrated nitric acid, C concentrated sulfuric acid and D concentrated acetic acid। तो बच्चों यहाँ पे जो है कार्बन प्रोडक्शन में जो हेल्पफुल होता है वो होता है concentrated sulfuric acid, यानी कि आपका यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन पहला, यानी ये ऑप्शन जो है बच्चों आपका यहाँ पे राइट जो है, ठीक है। अब जो हाँ बच्चों को गलती से जो है ये वाला टिक हो गया था, तो कौन सा एसिड है ये, मैंने बोला तो यही था कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन मैंने यहाँ टिक कर दिया था। सी ऑप्शन जो है इसका राइट जो है ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ जो है इसका पूछा है वो क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज, यानी कि जो कंपाउंड नीचे दे रखे हैं उसमें किस में जो है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो बच्चों यहां से जो है ये ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें आप देख रहे हो कि भाई क्या C3H4 जो है ये आपके पास ऐसा जो है कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड जो बनेगा। तो ये आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो थे 2020 के क्वेश्चन, अब आते हैं 2019 में जो है आपके पास ऑप्शन में क्या पूछ रखे हैं, तो उसमें जो है आ जाओ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन 2019 में बच्चों क्या पूछ रखा है, इधर जो है देखो यहाँ स्क्रीन पे जो है इधर से जो है आपको अच्छे से दिखेगा। तो पहला जो है ऑप्शन में जो है पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इज, यानी कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। फर्स्ट है अल्कोहल, सेकंड बच्चों कार्बोनिक एसिड, थर्ड सुक्रोज एंड फोर्थ जो ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बच्चों यहां से क्लियर कर लो कि आयनाइज की बात उसने की है, तो अल्कोहल आपको क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आयंस नहीं देता। कार्बोनिक एसिड आपको जो है आयंस नहीं देता, आपका जो है सुक्रोज आयंस नहीं देता। बचा आपके पास कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लियर है कि वो Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है हो जाएगा। तो क्लियर कर दो कि 2019 के पहले वाले का जो है कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको फाइनल जो मींस आंसर है, ठीक है। क्यों है वो भी मैंने रीजन भी दे दिया साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसका जो सेकंड जो है क्वेश्चन है वो है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से जो है सबसे जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है आपका क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सल्फर। तो यहाँ पे जो है क्लियर करो कि भाई आपके पास मैग्नीशियम बच्चों पॉजिटिव जो मींस होता है, ठीक है। क्लोरीन आपका जो है नेगेटिव होता है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है, सल्फर जो है क्या है ये थोड़ा सा मिड में जो मींस आ जाता है, ठीक है। यानी कि किसमें, यानी कि जो कंपाउंड जो है क्या उसकी वैलेंसी जो है मतलब कोवैलेंट कंपाउंड जो बनाने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो है बच्चों 17 क्लोरीन सबसे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो जो है नेगेटिव जो मींस है, तो यानी कि बी आंसर को यहाँ पे लॉक जो है मिस कर दिया जाए, ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन जो है देखो मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ, बात तो ये की है, ठीक है। तो वो बोल रहा है थर्ड में क्या है, द रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम इन द एलॉय ड्यूराल्यूमिन इज, यानी कि एल्यूमिनियम को जो है जो उसका एलॉय है ड्यूराल्यूमिन उसमें एल्यूमिनियम को क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसने जो है रीजन दे रखा है एल्यूमिनियम इज ब्रिटल, यानी कि एल्यूमिनियम जल्दी जो है ब्रेक हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों एल्यूमिनियम गिव्स स्ट्रेंथ, एल्यूमिनियम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। या फिर सी जो है आपका है एल्यूमिनियम ब्रिंग्स लाइटनेस, एल्यूमिनियम उसको हल्का बनाता है। और लास्ट है बच्चों कि एल्यूमिनियम हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, कि एल्यूमिनियम का लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। तो बच्चों याद रखना कि ड्यूराल्यूमिन में एल्यूमिनियम इसलिए मिलाते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है बताओ क्या होता है, तो वो होता है लाइट। तो इसलिए बच्चों कौन सा
कि ये जो है सी ऑप्शन, एल्यूमिनियम ब्रिंग्स लाइटनेस, यानी कि एल्यूमिनियम को ड्यूरेलियम में अगर मिलाते हैं, ये मैं बताता हूं आपको बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये इसको क्या करता है, लाइट जो बनाता है, हल्का बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास, अगला जो है क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ, द ड्राइंग एजेंट यूज्ड टू ड्राई HCl गैस इज, क्या, द ड्राइंग एजेंट यूज्ड टू ड्राई HCl गैस, HCl गैस, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड वाला चैप्टर पढ़ा, तो याद रखो कि उसमें आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक HCl H2SO4 की बता रखी है कि उसको एज ए ड्राइंग एजेंट क्यों जो है करते हैं, उसको चैप्टर को बढ़िया से जरा पढ़ लेना, वहां से बहुत कुछ जो है बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे जो है ड्राइंग एजेंट का काम करता है, वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये क्लियर करना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वहां पे रिएक्ट नहीं करता, इसलिए यूज होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस वाले में है बच्चों आपके पास कि हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन आपके पास एसिलीन, बी ऑप्शन है बच्चों एथिलीन, सी ऑप्शन है एथेन और डी ऑप्शन है मीथेन। तो सब बच्चों को जो है क्लियर है कि कार्बन, अगर इसमें जो है कोई हाइड्रोकार्बन है तो वो है आपके पास मीथेन। तो मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनके साथ जो है मीथेन जो है हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट जो है उसके अंदर होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट में जो है मिलते हैं। हाँ तो बच्चों ये जो है आपके सामने बोर्ड पे जो है 2018 का जो है क्वेश्चन, इसमें देखो 18 के जो है 2018 में जो पहला क्वेश्चन था उसका ए जो है पार्ट जो था उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे हुए थे, और वो क्या क्या है जरा एक बार जो है इनको क्लियर जो है कर लो। पहला क्वेश्चन जो है द सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो है जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जो है क्लियर करो, क्या ऑप्शन जो मीन्स है। तो आपके पास जो है कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है। बच्चों यहाँ पे जो है ये क्लियर करना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जो है क्या कैल्शियम पे जो है फिट बैठता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या कैल्शियम नाइट्रेट के साथ जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये उससे जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों अगला जो है क्वेश्चन है दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कौन सा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है देता है। तो बच्चों इसमें जो है ये C2H2 तो आपका क्या हो गया, ये आपका ये समझो किस में आ जाता है, एल्काइन में जो आ जाता है, ये जो है आपका एल्कीन में आ जाता है बच्चों, ये भी एल्काइन में जो है आपका आ जाता है, ये बचा एल्केन, ठीक है। तो ये जो है एल्केन यानी कि जो मीथेन है ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है देता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी जो है देता है, साथ में एडिशन जो उसके बाद फिर देगा ना, ठीक है। तो जब जो है ये तो लेकिन मेन है क्या सब्स्टिट्यूशन, तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन देता है कौन, इथेन, ठीक। उसके बाद थर्ड जो है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, कौन इलेक्ट्रोलिसिस करना किसका, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना किसका एग्जांपल है। तो कह रहा है वो रिडक्शन का है, ऑक्सीडेशन का है, रिडॉक्स रिएक्शन का है या सिंथेसिस का है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्योंकि वाटर के केस में जो है क्या ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड जो मींस होता है उस केस में, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। उसके बाद अगला जो है फोर्थ द IUPAC नेम ऑफ द डाइमिथाइल ईथर इज, तो बच्चों इसका जो है डाइमिथाइल ईथर का जो IUPAC नेम है उसमें ऑप्शन ये है एथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी इथेन और एथॉक्सी इथेन। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन यानी कि मिथॉक्सी इथेन जो है इसको बोला जाता है। उसके बाद अगला जो है फिफ्थ वाला बच्चों द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो कौन सा है, तो कॉपर, आयरन, वेनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसमें जो है सी ऑप्शन यानी कि जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इसलिए कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद 2017 जो है में क्या क्वेश्चन है ऑप्शनल, तो बच्चों जिसमें बी वाला जो क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट का बी पार्ट जो है उसमें ऑप्शन पूछे गए थे। ये आपका पहला जो है कि अक्लोराइड व्हिच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट दैट इज सॉल्युबल, उसमें यानी कि जो क्लोराइड जो है अक्लोराइड व्हिच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट दैट इज सॉल्युबल, यानी कि वो क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट बनाता है और साथ में सॉल्युबल जो मिक्स होता है वो कौन सा है, तो कैल्शियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड,
फेरिक क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बनता है बच्चों वो डी ऑप्शन जो है कॉपर क्लोराइड का जो बनता है वो है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन, इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C10H18, देखो C10H18 ऊपर भी जो है डिस्कस हुआ था, तो बच्चों इसमें जो है देन इट इज क्या है, ये एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है या फिर नॉट एन हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये तो क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन तो ये है ही, लेकिन इसमें जो है 4 जो है हाइड्रोजन क्या है कम है, और 4 हाइड्रोजन जो कम होते हैं वो किसमें, वो जो एल्काइंस होते हैं उनमें होते हैं। तो यानी कि इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक, थर्ड जो है इसका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या होती है, तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बी ऑप्शन जो है आपके पास ये कंसिस्ट ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और सी ऑप्शन है ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, और डी ऑप्शन है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ठीक, तो इसमें जो है सबसे जो है बेसिक जो है बच्चों वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये इसका मेन जो है केमिकल कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछा है वो देखो, टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है वी शुड डी है, हाँ, तो क्या ऐड करना चाहिए, कहता है कि टू इंक्रीज न्यूट्रल, अगर आपका जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो भाई उसमें क्या उसके जो है पीएच को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल यानी कि 7 हुआ। ठीक है भाई, न्यूट्रल मतलब वाटर का जो है क्या होता है 7 हम जो है पीएच कंसीडर करते हैं। अगर इंक्रीज करेंगे मतलब 7 से ज्यादा यानी 8, 9, 10 अगर करेंगे तो डेफिनेटली इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपके पास एन एसिड है, एन एसिडिक सॉल्ट है, एन एल्कली है और सॉल्ट है। तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन बनता है सी, एल्कली ऐड करेंगे तभी जो है न्यूट्रल से जो है इंक्रीज करेगा पीएच वैल्यू। अब आपके पास जो है लास्ट इस वाले में जो है बच्चों कि एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय, एनहाइड्रस यानी कि जिसमें जो है क्या नहीं है वाटर मॉलिक्यूल यानी कि क्रिस्टलाइन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइन नहीं है बच्चों, उसमें जो है कौन सा, तो एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय यानी कि ऐसा जो है आयरन क्लोराइड जिसमें क्या नहीं है एनहाइड्रस है यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है बच्चों, वो किससे बनता है। ठीक है, तो उसने दे रखा है कि डायरेक्ट जो है कॉम्बिनेशन से बनता है या फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट से बनता है या फिर डिकम्पोजिशन से बनता है या न्यूट्रलाइजेशन से। तो बच्चों ये जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आपका ये बनता है। ठीक है, तो अब जो है ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन जो है। ठीक है, और अब जो है एक ईयर का और जो है बचे, तो ये जो है ऑप्शनल के लास्ट जो है सेशन में 30 क्वेश्चन जो है कोशिश थी मेरी कि 30 मिनट में हो जाएं। अब जो है ये लास्ट जो है 2016 और 15 के क्वेश्चन आपके सामने है ऑप्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जो है रीडिंग कर लो, फाइनल इसमें से कुछ ना कुछ जो है बनेगा ही बनेगा। तो 2016 का पहला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, एन एलिमेंट, यहाँ पे जो है क्लियर कर लो कि क्या पूछ रहा है वो पहला क्वेश्चन। ठीक है, मार्कर रेड ले रहा हूं मैं। An element with the atomic number 19 will be the most likely combined chemically with the element whose atomic number is 17, 11, 18 और 20। बच्चों सबको पता है कि K जो है किसका होता है, पोटेशियम का होता है, और पोटेशियम ज्यादातर जो है किसके साथ, क्लोरीन के साथ जो है कॉम्बिनेशन जो करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपके पास, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों याद रखना कि कोई भी गैस है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, उसमें एवोगैड्रो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इक्वल जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए देखो इसमें जो सी ऑप्शन है 1:1, ये बिल्कुल जो है ट्रू ऑप्शन जो है। उसके बाद थर्ड है द 2 मेन मेटल्स इन द ब्रॉन्ज आर, ब्रॉन्ज में जो है 2, ये कॉम्बिनेशन याद कर लेना बच्चों। ठीक है, एल्यूमिनियम के इनके एलॉय जो है पक्का जो है याद कर लेना, ये कॉम्बिनेशन पक्का पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो द 2 मेन मेटल्स इन ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज में 2 मेन मेटल्स कौन से होते हैं, कॉपर जिंक होता है, या कॉपर लेड होता है, या कॉपर निकल होता है, या कॉपर टिन होता है। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कॉपर और टिन होता है, इसमें ये 88% और 12% का रेशो होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन और बन गया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला है द
द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन से पार्टिकल्स मेन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कि ओनली मॉलिक्यूल्स, सेकंड ऑप्शन है मेनली आयंस, थर्ड ऑप्शन है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ओनली एटम्स। तो याद रखना जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें मेनली क्या होते हैं? आयंस जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है आपका सही जो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो है इसका, द एम ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू प्रोड्यूस, यानी मैंने कहा था कि HCl वाले जो है हाइड्रोजन क्लोराइड वाले चैप्टर को ढंग से स्टडी करके जाना, वहां से देखो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें उसने लिखा है कि एम ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का मेन जो है एम है किस बात को प्रूव करना। पहला ऑप्शन है HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सेकंड ऑप्शन है HCl डेंसर देन एयर, थर्ड ऑप्शन है बच्चों कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और डी ऑप्शन है कि HCl फ्यूम्स इन द मॉइस्ट एयर। तो याद रखना कि वो जो है वाटर में हाईली डिजोल्व जो होता है कौन? HCl। तो बच्चों ये ऑप्शन आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है ट्रू है, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए क्या होता है वो उसमें पूरा फैल जाता है और कलर जो है देता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2015 में जो है आपको क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं ऑप्शन में, उस पे आते हैं। तो पहला जो है कि अमंग द एलिमेंट गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, इसमें सबसे कम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बच्चों? तो क्लियर है कि इसमें जो है पहला ऑप्शन आपको लिथियम दे रहा है, दूसरा कार्बन दे रहा है, बोरॉन दे रहा है, फ्लोरीन दे रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर बोरॉन उसके जो है और उसमें आ गया, ठीक है। कार्बन आपको सबको पता है कि लगभग जो है किसमें आ जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बच्चा इसमें कौन? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो अपने आप ही हो गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लीस्ट जो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है ए लिथियम। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। कौन सी प्रॉपर्टी है जो फॉलोइंग जो है जो हमारे पास है आपके कंपाउंड्स हैं, कहता है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एल्केन की प्रॉपर्टीज को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता? दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेकंड है दे डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज कर देते हैं यानी कि कलरलेस बना देते हैं। सी ऑप्शन है कि दे कैन अंडरगो एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड डी ऑप्शन है बच्चों कि दे अंडरगो कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग CO2 एंड H2O। तो बच्चों यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कि ये जो है अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? ये अनसैचुरेटेड जो मींस भी इनको जो है बोला जाता है, ठीक है। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे देना आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट के बाद डज नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट, यानी कि जो नहीं करता। तो याद रखना ये बाकी सब ट्रू हैं, केवल ये अनसैचुरेटेड नहीं होते, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो वाले होते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं यानी एल्केन्स, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। उसके बाद सी जो है क्या है बच्चों कि नहीं सॉरी हाँ थर्ड जो है क्या है आपके पास कि दिस इज नॉट एन एलॉय ऑफ कॉपर, ठीक है। इसमें कौन सा जो है कॉपर का एलॉय नहीं है बच्चों? तो ब्रास, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, सोल्डर और ड्यूरेलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है कौन? सोल्डर जो है बच्चों कॉपर का क्या नहीं होता, क्योंकि लेड अम्लगम का जो इमेज होता है ये, तो सोल्डर जो है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इसमें फोर्थ वाला है बच्चों कि बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स कैन बी अंडरस्टूड टू इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोला, इसमें से किस में है? ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में है, हाइड्रोजन में होती है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड में होती है, या फिर अमोनियम क्लोराइड होती है। तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन में आपको पता है सबको जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कार्बन टेट्रा में जो है आपका सिंगल बॉन्ड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको पता है आयनिक बॉन्ड बनता है, या फिर जो है आयनिक भी नहीं बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे पोलर जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आपका पास ऑप्शन बचता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसमें? अमोनियम क्लोराइड में। और बच्चों लास्ट जो है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज द लीस्ट, ठीक है। निम्न जो नीचे दे रखे हैं उनमें से सबसे लीस्ट वेट जो है कौन सा है बच्चों? फर्स्ट है कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नहीं 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड है 1 मोल ऑफ सिल्वर। थर्ड है 22.4 लीटर ऑफ O2 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड
273 केल्विन टेम्परेचर भी दे रखा है बच्चों। और लास्ट है 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये बिना कैलकुलेशन के बच्चों नहीं निकलेगा, इसमें जो है ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, लेकिन इतना याद रखो कि इसमें जो है कितना, यानी कि 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो है सबसे कम जो है वेट है, इतना जो है दिमाग में रखना, ठीक है। तो बच्चों ये तो थे कि लास्ट जो है 20, ये समझो 2015 से और 2020 तक के जो है ऑप्शनल क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको जो है ये बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। और ये जो है, जो अगर आपको भी अच्छे जो है लगते हैं तो डेफिनेटली जो है आप एक दूसरे के साथ इसको शेयर करेंगे। और साथ में बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वगैरह, फिजिक्स वगैरह की चीजें जिन बच्चों को अच्छे लगे हैं, डेफिनेटली जो है ये चांस बनता है कुल मिलाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपके आने वाले जो भाई बहन हैं वो सब जो है ये इस चीज को देख पाए अच्छे से, ठीक है। तो फिर जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और एक दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर जो है करो। फिर मिलते हैं।